Good evening, friends. I am Prashant sir. I welcome all of you on your channel Play with Words. आपको मैंने पिछले वीडियो में इम्प्रूव योर वोकेबुलरी सेक्शन से करीब 20 वर्ड आपको डिस्क्राइब किया था कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. टुडे आई एम डूइंग द सेम थिंग. इम्प्रूव योर वोकेबुलरी. दिस इज पार्ट 2, राइट. तो इस पार्ट 2 में आपको हम अगेन करीब 20-21 वर्ड दे रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा स्पोकन और रिटन दोनों में, क्योंकि स्पोकन ठीक हो जाएगा और रिटन ठीक नहीं हो तो दिक्कत है. वोकेबुलरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी. विदाउट वोकेबुलरी यू कैनॉट राइट, यू कैनॉट स्पीक, because you want a very good vocabulary in your mind to describe anything. अगर आपके पास vocabulary नहीं है और शब्दकोश नहीं है तो नेचुरल प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा कि शब्द आएंगे ही कहाँ से. मान लिया किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना है, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है और आपके पास शब्द नहीं है तो आपके लिए समस्या खड़ा हो जाएगा. तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने इम्प्रूव योर वोकेबुलरी शुरू किया है और आप इम्प्रूव योर वोकेबुलरी विद प्रशांत सर का वीडियो देख सकते हैं और वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं. तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं इम्प्रूव योर वोकेबुलरी. देखिए, पहला वर्ड है आर्टिजन. आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर. ठीक है, कारीगर कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को बनाने वाला, उसमें स्किल होना चाहिए ताकि वो उसका स्पेशलिस्ट हो और वो उस काम को अच्छे ढंग से करे. तो आर्टिजन का मतलब है कारीगर. इस आर्टिजन को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही इज़ एन आर्टिजन एंड आई वॉन्ट एन आर्टिजन. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक आर्टिजन है और मैं एक आर्टिजन चाहता हूँ. ठीक है, मैं एक कारीगर चाहता हूँ. सेकेंड वर्ड है एक्टर. एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, जो फिल्मों में काम करता है, नाटकों में काम करता है, ड्रामा में काम करता है. तो एक्टर ये भी नाउन है और आप एक्टर को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि he is an actor of this film और this director wants an actor. ये डायरेक्टर को एक एक्टर चाहिए. तो आप इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं. तीसरा है एक्ट्रेस. एक्ट्रेस का मतलब होता है अभिनेत्री. शी इज़ एन एक्ट्रेस. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक्ट्रेस ये भी नाउन है. चौथा वर्ड है अशेम्ड. अशेम्ड एडजेक्टिव है. ही इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट. वो अपने कंडक्ट के द्वारा शर्मिंदगी महसूस करता है. तो अशेम्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है लज्जित होना. अश्योर. अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना. आश्वासन देना. ठीक है, he assured me. उसने मुझे आश्वासन दिया और he assures me. वो मुझे आश्वासन देता है. assured का पास्ट फॉर्म है assured. इसका मतलब भी होता है आश्वासन. he assured me. ठीक है, उसने मुझे आश्वासन दिया. नेक्स्ट वर्ड है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन भी नाउन है. सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान. ठीक है, तो एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन. ये ऑब्जेक्ट के रूप में है और सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम इज देयर. उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ है. तो सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज हो रहा है. देखिए, रीज़न. रीज़न का मतलब होता है कारण. ठीक है, रीज़न इज देयर. कारण वहाँ मौजूद है और देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दिस केस. इस केस के पीछे कोई कारण है.
तो आप कह सकते हैं रीज़न का मतलब कारण, और ये भी नाउन। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, समस्या भी नाउन है, ठीक है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और ये भी नाउन है। हिज नॉलेज इज़ वेरी साउंड, उसका ज्ञान बहुत ही अच्छा है। और नॉलेज इज़ प्रेजेंट इन दिस बॉय, इस लड़के में ज्ञान मौजूद है। तो आप नॉलेज को नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपैथी, ये भी नाउन है। सिंपैथी भी नाउन है। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है। सिंपैथी इज देयर इन द, सिंपैथी इज देयर, और सिंपैथी इज प्रेजेंट इन राम, सिंपैथी इज प्रेजेंट इन मोहन। मोहन में सहानुभूति है, राम में सहानुभूति है। और हम कह सकते हैं कि ही हैज़ नो सिंपैथी फॉर द पुअर, गरीबों के लिए उसके पास कोई सहानुभूति नहीं है, ठीक है। ही हैज़ सिंपैथी फॉर हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के लिए उसमें सहानुभूति है। तो सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति, और ये भी नाउन है। ट्रुथ, ट्रुथ भी नाउन है। ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। ट्रुथ इज प्रेजेंट इन दिस केस, सच्चाई इस केस में मौजूद है। करेज, करेज भी नाउन है, ठीक है। करेज भी नाउन है। करेज का मतलब होता है साहस, ठीक। करेज का मतलब होता है साहस। स्ट्रेंथ भी नाउन है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। अब आ जाइए डाउट, डाउट दोनों है, नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। ये नाउन भी है और वर्ब भी है, इसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। डाउट का मतलब होता है शक, डाउट का मतलब होता है शक। रेस्पेक्ट, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। ही रेस्पेक्टेड हिज एल्डर्स अ लॉट, ठीक है। उसने अपने बड़ों का भरपूर इज्जत किया है, और ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, ठीक है। और रिस्पेक्ट इज गिवन टू द एल्डर्स, बड़ों को इज्जत दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नाउन भी है और वर्ब भी है। रिग्रेट, ये भी नाउन और वर्ब है। रिग्रेट का मतलब होता है सॉरी फील करना, ठीक है। तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है। अब नेक्स्ट देखिए ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, ये नाउन है, ठीक है। बहादुरी ये क्या है, नाउन है। फेम, FAME, फेम, फेम भी नाउन है। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। उसके बाद आ जाइए पैशन, ठीक है। पैशन का मतलब होता है जुनून। He has got passion to do his work, उसको अपने काम करने का जुनून है। और इमोशन, ये भी नाउन है। इमोशन का मतलब होता है भावना, ठीक है। इमोशन का मतलब होता है भावना। तो आप समझ गए कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वर्ड्स ही नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे क्या, या वर्ड्स ही नहीं आपके दिमाग में होगा तो आप बोलेंगे क्या, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह यूज़ कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और इफ़ यू आर गोइंग फॉर प्रैक्टिस, ग्रेजुअली यू विल बी इम्प्रूव, आप इम्प्रूव कर जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सारे वोकेबुलरी को आप रेगुलर देखिए। कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। और अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट ही हमको पावर देता है वीडियोस को बनाने के लिए। सो थैंक यू।